अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द माय चैनल फिजिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देने और बेल का आइकन दबा दें कि आपको हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आज जो हम फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं हर टाइप के टेस्ट के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, पीएमएस के लिए, सीएसएस के लिए, एफआईए, आर्मी, एनटीएस, एफआईए, एफबीआर, मॉड टेस्ट जो होता है या पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, हर किस्म का जो टेस्ट आता है उसमें जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ आती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। यानी इस तरह डिस्कस करेंगे कि हर ऑप्शन को आपके साथ भी डिस्कस किया जाएगा। तो आज जो हम सिर्फ हमारे 3 सेशन होंगे इसके। पहले में हम 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हर सेशन में 15-15 एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की जो अपनी एमसीक्यूज़ हैं उन पे चलते हैं कि कौन कौन सी एमसीक्यूज़ हैं और कौन सी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं और कौन से उनके ऑप्शन हैं करेक्ट। तो सबसे पहली जो हमारी एमसीक्यू है वो है कि आर्गन लेज़र यूज़ फॉर ऑपरेटिंग दी, यानी आर्गन लेज़र किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ऑपरेटिंग, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है किस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो याद रखें कि ये ग्लाकोमा यानी मोतिया, आँख का जो मोतिया होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर्गन लेज़र इज़ यूज़ फॉर ऑपरेटिंग दी ग्लाकोमा, यानी मोतिया, आँख का जो मोतिया होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 2 है कि द डिवाइस विच कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल इज़ कॉल्ड। वो डिवाइस जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो ऑप्शन 1 है ट्रांसफार्मर, सीपीयू, मोडेम या फोटोडायोड। तो पहला भी नहीं है, ट्रांसफार्मर भी नहीं है, सीपीयू भी नहीं है, फोटोडायोड भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है मोडेम, सी। थर्ड एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द लाइट ट्रेवल थ्रू गिलास विद मिनिमम स्पीड, यानी 4 कलर दिए हुए इनमें से जो मिनिमम स्पीड के साथ, कम स्पीड के साथ गिलास में से यानी शीशे में से ट्रांसफ़र होता है वो हमें बता दें। तो रेड कलर तो नहीं होता, ग्रीन भी नहीं होता, येलो भी नहीं होता, तो हम बी ऑप्शन है यानी वायलेट कलर है। एमसीक्यू नंबर 4 के कंडेंसर इज़ यूज फॉर टू प्रोड्यूस चार्ज, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या टू कलेक्ट द चार्ज। तो कंडेंसर हमेशा के लिए याद रखें कि हम चार्ज को जब भी कलेक्ट करते हैं तो कंडेंसर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी है कि कंडेंसर इज़ यूज टू कलेक्ट द चार्ज। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास कि द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो ज़्यादा होती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ में से, हवा में ज़्यादा होती है, गिलास में ज़्यादा होती है, वाटर में ज़्यादा होती है या वुड में ज़्यादा होती है। हमेशा ये बात याद रखें कि गिलास में जो होती है स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम थ्रू गिलास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है बी, यानी गिलास में से जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 6 है द लाइटनिंग कंडक्टर आर रॉड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग इज मेड ऑफ, यानी जो लाइटनिंग कंडक्टर या रॉड को बनाया जाता है बिल्डिंग पे, यानी वो जो आसमानी बिजली होती है उससे गिरने के लिए, तो वो किस चीज़ का मिलके से मिलके बना होता है, एल्यूमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, आयरन का होता है या तीनों का होता है। तो ये बात याद रखें कि हमेशा कॉपर का बनाया जाता है कि हैज़र्ड से बचा जाए। ठीक है, तो वो कॉपर का बना होता है मटेरियल। सातवीं है कि रेडियो वेव्स आर, यानी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, हीट वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वाटर वेव होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी होती हैं, हीट वेव्स होती हैं। ठीक है, मे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हों। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ऑप्शन चेक कर लेना है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं या हीट वेव्स हैं। तो इसमें दोनों आ सकते हैं, हीट वेव्स भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, तो आप करेक्ट ऑप्शन चेक कर लें। आठवां है कि अनपासिंग थ्रू फूड स्टफ एक्सरे कैन किल द, यानी जब भी किसी भी फूड में से एक्सरेज को पास किया जाए तो ये किस चीज़ को मारता है, किस चीज़ को किल करता है।
फंगस को करता है, वायरसेस को करता है, बैक्टीरियाज को करता है या इंसेक्ट को करता है। तो हमेशा बात याद रखें कि एक्सरे जब भी किसी भी फूड में से हम इसे पास करवाएं तो उसमें जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें किल करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि एक्सरे जब भी फूड में से पास करेंगे तो वो और किसी चीज़ को नहीं मारता, जस्ट बैक्टीरियाज को क्या करता है, किल करता है। ठीक है, हमारी MCQ नंबर 9 पे चलते हैं कि द फ्लो ऑफ हीट फ्राम अ हार्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी एक हीट है फ्राम हार्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो कौन सा है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, फ्लो एट हाई स्पीड है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है या नन ऑफ दीज है। तो द फ्लो ऑफ हीट फ्राम हार्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो इनमें से तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी नहीं है, तो हमारा जो है वो है नन ऑफ दीज। ठीक है, MCQ नंबर 10 है कि एरेक्ट एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी एरेक्ट और वर्चुअल इमेज जो होती हैं वो किस तरह बनती हैं। ठीक है, प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर से बनती हैं, प्लेन मिरर से बनती हैं सिर्फ, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर से बनती है या कनकेव मिरर से सिर्फ बनती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर, यानी प्लेन और कन्वेक्स मिरर से जब भी हमारे पास इमेजेस बनेगी, इमेजेस प्रोड्यूस होंगी, वो हमेशा के लिए एरेक्ट एंड वर्चुअल होंगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, MCQ नंबर 11 है कि इन अ मॉडर्न डे कंप्यूटर व्हेन ऑपरेशन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रेवल, यानी जो हमारे मॉडर्न डे कंप्यूटर हैं उनमें जो ऑपरेशन हम करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं किस तरह ट्रांसफ़र करती हैं, एट द स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड की स्पीड के साथ, एट 7 टाइम स्पीड ऑफ साउंड, यानी स्पीड के 7वें टाइम मल्टीप्लाई से, एट हाफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के आधे पे, या नियरली एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो इतनी फास्ट ये मूव करती हैं या इतनी फास्ट ट्रेवल करती हैं तो नियरली एट द स्पीड ऑफ लाइट होती हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव तो नहीं करती, लेकिन इनकी स्पीड जो होती है वो नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ऑप्शन है डी। MCQ नंबर 12 है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज द साउंड ट्रेवल फास्टर, यानी ये सारे हमारे पास 4 मीडियम दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन से ऐसे मीडियम है जिसमें से स्पीड ऑफ साउंड जो है यानी आवाज़ जो है वो तेज़ी से मूव करती है, यानी कूल एयर में से, वार्म एयर में से, कोल्ड वाटर में से या स्टील में से। ठीक है, कूल वाटर एयर में से भी नहीं करती, वार्म एयर से भी नहीं करती, तो हमारा जो ऑप्शन है डी, यानी स्टील में से जो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो फास्टर मूव करती है। MCQ नंबर 13 है कि परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम, यानी जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो किससे बने होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। तो हमेशा ये बात याद रखें, अगर बात परमानेंट मैग्नेट की आ जाती है तो वहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं, यानी जब भी परमानेंट मैग्नेट बनता है तो वो कौन से सब्सटेंसेस से मिलके बनेगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा बी। MCQ नंबर 14 पे चलते हैं कि द फिनोमिनन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ, यानी जब भी जो फिनोमिना है लैंड और सी ब्रीज का, वो हमें क्या रिज़ल्ट देता है, कंडक्शन देता है, कन्वेक्शन देता है, रेडिएशन देता है, यहाँ इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हमेशा ये बात रखें, जो लैंड और सी ब्रीज का जो फिनोमिनन है यानी वो जो प्रोसेस होता है वो हमें कन्वेक्शन का प्रोसेस देता है। तो हमारा जो ऑप्शन है रिजल्ट में कन्वेक्शन देते हैं, तो ऑप्शन बी। 15वीं MCQ है कि द AC वोल्टेज इज़, यानी AC जो वोल्टेज है वो क्या चीज़ है, केमिकल क्वांटिटी है, डिजिटल की क्वांटिटी है, एनालॉग क्वांटिटी है या मैथमेटिकल क्वांटिटी। तो हमेशा ये बात याद रखें कि अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज जो होती है या AC वोल्टेज जो होती है वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, एनालॉग क्वांटिटी है। ये ना केमिकल क्वांटिटी है, ना डिजिटल है, ना मैथमेटिकल क्वांटिटी है। जब भी एनालॉग का वर्ड इसके लिए आ जाएगा तो वो AC वोल्टेज को जाहिर करते हैं, तो एनालॉग क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मैयर AC, यानी कौन सी इनमें से डिवाइस है जो हमारे पास किसको मैयर करती है, अल्टरनेटिंग करंट को। तो गैल्वानोमीटर है, हॉट वायर एमीटर है, मूविंग कोयल गैल्वानोमीटर है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो गैल्वानोमीटर जो हमारे पास यूज़ होता है वो AC को मैयर करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को जो मैयर करने के लिए हमारे पास डिवाइस यूज़ होती है वो गैल्वानोमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ए है। 17वीं MCQ है कि इको इज़ अ इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू, यानी जो इको होता है वो किससे बनता है, मिलके।
तो ये तो सबको पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से बनता है। जब भी एक कमरे में इको बनता है तो वो साउंड जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक होती है फ्राम हर जो सरफेस होती हैं या हर वाल से जो रिफ्लेक्शन होती है साउंड की, उससे ये मिलके बनते हैं, वो से हम इको कहते हैं। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इको। वो हमें इको देते हैं, ना एब्जॉर्प्शन से मिलके बनती है, ना डिस्पर्शन से, और ना ही रिफ्रैक्शन से। या जस्ट साउंड रिफ्लेक्ट होती है किसी भी उससे में एक कमरे में, तो वहाँ पे इको जनरेट होता है। ठीक है, 18 नंबर MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है उसके लिए जो हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं। एम मीटर करते हैं, फ्लक्स मीटर करते हैं, गिल्वानोमीटर करते हैं या वोल्ट मीटर। तो ये बात याद रखें कि जब भी हम स्मॉल अमाउंट में करंट को मेजर करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सी मेजरमेंट लेते हैं, यानी कौन सा जो डिवाइस हो वो यूज़ करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है गिल्वानोमीटर। ठीक है, एम मीटर भी नहीं है, फ्लक्स मीटर भी नहीं है, वोल्ट मीटर भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी है। MCQ नंबर 19 है कि द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन ऑटोमोबाइल्स इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। यानी जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं वो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती हैं, वो किसकी एप्लीकेशन है? आर्शिमीदीज प्रिंसिपल की है, टॉर्सिलियन लॉ है, या बर्नौली थ्योरम है, या पास्कल लॉ। तो ये हमारे पास पास्कल लॉ की है कि जब भी हम किसी भी बॉडी पे एक साइड से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो फ्लूइड में ओवरऑल फ्लो करता है। तो ओवरऑल प्रेशर जो होता है उस फ्लूइड में क्या होता है? सेम होता है। ये हमें जो कौन सा लॉ देता है? ये हमें इस पास्कल लॉ देता है कि अगर एक साइड से आप किसी भी उस पर प्रेशर अप्लाई करें फ्लूइड पे, तो वो ओवरऑल हर पार्टिकल पे वो क्या क्या होता है? सेम डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर MCQ है लास्ट आज के जो उसके टॉपिक की, तो वो है साउंड ट्रेवल फास्टर इन, यानी साउंड किस में फास्ट ट्रेवल करती है? डाई एयर में करती है, देन वाटर, वुड, देन इन आयरन, आयरन देन इन एयर, या हाइड्रोजन देन इन वाटर। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें है आयरन में एयर से ज़्यादा मूव करती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो आज इसी पे अख्तिताम करते हैं। हमने आज का पहला सेशन था 20 MCQs का, इसके बाद 2 सेशन होंगे 15 MCQs के, जो हमारी जो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं किसी भी टेस्ट में, पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, लेक्चरशिप का हो, या CSS का हो, SST का हो, SS का हो, जो भी टेस्ट होते हैं उसमें ये मोस्ट रिपीटेड MCQs होती हैं। तो ठीक है, तो आज यहीं तक था। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। द फिजिस्ट।